आपके साथ घर चलना चाहती हूँ। बबलू बाहर खेल रहा होगा, हम उसे वहीं से ले लेंगे। तो ये क्या कह रही है? अचानक से घर जाएगी अपने? ये घर क्या तेरा अपना नहीं है? हाँ, कहाँ जाना है तुझे और क्यों जाएगी भला? कुछ बोला है क्या संजीव ने? तो मुझे बता, मैं उससे अभी बात करती हूँ। जरूर उसने तेरा दिल दुखाया ना, मैं उससे अभी बात करती हूँ। अरे हो गया जो होना था, मानती हूँ कि रहा होगा, कोई बात कर रहा होगा उससे, हो सकता है उसकी सास ने गलत समझ लिया हो, तो उसे आकर हमारे सामने बात तो सही साबित करनी थी, बात तो क्लियर करनी थी। वो ऐसे मुँह छिपाकर बैठकर उसने तुझसे क्या बोल दिया? ओ बहन जी, ओ आप कहना क्या चाहती हैं? मुझे गलत साबित कर रही हैं आप? अगर इतना ही सही है आपका बेटा तो बाहर आकर कुछ बताता क्यों नहीं है? हाँ, अपनी सास का अपमान कर रहा है, पत्नी को अंदर से रुलाकर भेज दिया, और तू मुंह में दही जमाकर क्यों खड़ी है? बता ना अपनी सास को अपने पति की करतूतें। माँ जी, मैं आपसे कुछ कहना नहीं चाहती, पर अब मैं इस घर में वापस लौटकर कभी नहीं आऊँगी। माँ जी, उन्होंने मुझसे कहा कि उन्हें मेरे साथ रहने में घुटन होती है। मैं वो लड़की नहीं हूँ जो उन्हें पसंद थी। अपने जीवन साथी के रूप में जो उन्हें चाहिए था वो मैं कभी बन ही नहीं पाई। ये तू क्या बोल रही है? पगला वगला गया है क्या? वो भांग खाकर आया है क्या घर? अभी मैं उससे अच्छे से निपटती हूँ और तो उस पागल की बातों पर विश्वास कर रही है। इस तरह से गंगा जमुना की धारा बहा रही है, अपना घर छोड़कर जा रही है। अरे पागल हो गई है क्या? मैं अभी क्या मर गई हूँ? हाँ, जो तू ऐसा कदम उठा रही है? मैं अभी उस नालायक से बात करती हूँ। नहीं माँ जी, आपको उनसे बात करने की कोई ज़रूरत नहीं है। उन्होंने मुझसे साफ साफ कहा है उन्हें इस रिश्ते में घुटन महसूस होती है। माँ जी, बांध कर रखने से रिश्ते अपने नहीं हो जाते, और जब इंसान को किसी रिश्ते में घुटन होने लगे ना, तो वो रिश्ते मन से कभी नहीं जुड़ पाते। आप मेरी बात सुनिए, मैं उनकी पसंद नहीं हूँ। वो बस मेरे साथ एडजस्ट कर रहे थे। अब उन्हें अपनी ज़िंदगी की असली खुशियाँ मिल गई हैं। आपको भी ये समझना होगा माँ जी। और वैसे भी मेरा रिश्ता इस घर में उन्हीं की वजह से तो था, मैं उन्हीं की वजह से तो इस घर में थी। और जब अब मेरा उनका ही कोई रिश्ता नहीं रह जा रहा है, तो किस अधिकार से मैं इस घर में रहूँगी? अब वो जिसको चाहते हैं वो इसको इस घर में ले आएंगे, और आप भी उसके साथ ही खुश रहिएगा। अरे बहू, तो कैसी बातें कर रही है? अरे इतना बड़ा तेरा बेटा हो गया, 6-7 साल का, और अब उसे तो पसंद नहीं है? हाँ, तो वो लड़की नहीं है जो उसे चाहिए थी, पगला गया है वो। मैं अभी उससे बात करती हूँ, और तो मुझे रोक क्यों रही है? अरे मैं जरा उसे बुद्धि दे दूँ, माँ का ही फर्ज होता है बच्चे को सही रास्ता दिखाने का, और अगर बच्चा भटक गया है तो मैं ही तो उसे सही रास्ता दिखाऊंगी। माँ जी, समझने की कोशिश करिए। पसंद करने में और एडजस्ट करने में अंतर होता है। और वैसे भी उन्होंने एक शब्द जो कहा वो मेरे दिल पर लगा कि उन्हें मेरे साथ रहने में घुटन होती है, और अगर उन्हें मेरे साथ रहने में घुटन होती है तो मैं उन्हें और घुटन नहीं देना चाहती। मैं बस यही चाहती हूँ वो अपनी ज़िंदगी में खुश रहें। आपको भी ये समझना होगा माँ जी, जो मैंने उस दिन बात कही थी कि रिश्ते बदलते हैं, इंसान की पसंद बदलती है, उसका प्यार बदलता है। सामने वाले को ये चीज़ समझनी होगी। हम ज़बरदस्ती किसी को अपने साथ बांध कर नहीं रख सकते भाजी। इंसान है, मन की भावनाएं हैं, कभी भी इधर उधर बहक सकते हैं। आपको समझना होगा माँ जी। अब उनकी पसंद उनको मिल गई है, मैं उनकी पसंद कभी थी ही नहीं। बहुत सही फैसला किया है तुमने बिटिया। जिंदगी में पहली बार कोई अकलमंदी वाला काम किया है तुमने। हाँ, नहीं तो अब चलो चुपचाप से बाहर से बबलू को ले लेंगे और चलो अपने घर चलो। यहाँ रहने की कोई जरूरत नहीं है। नौकरानी बनकर इनके माँ बाप की सेवा करो, इनका घर संभालो, और ये वहाँ बाहर दूसरी लड़कियों के साथ गुलछर्रे उड़ाए। हाँ, नहीं तो अच्छा ही है। ऐसे आदमी को तो छोड़ देना ही बेहतर है। बहुत सही फैसला लिया है तुमने। चलो, मैं तुम्हारे इस फैसले में तुम्हारे साथ हूँ। माँ जी, आज तक मैंने आपको और बाबूजी को अपने माँ बाप से कम कभी नहीं समझा है। भगवान आप दोनों को हमेशा सुखी रखें। मेरा रिश्ता इस घर से टूट रहा है, पर आप दोनों मेरे लिए हमेशा सम्मानीय ही रहेंगे माँ जी। माँ बाप समझती है ना? माँ बाप समझती है तो हमारे लिए ही रुक जा, मत जा ये घर छोड़कर। वो पागल हो गया है, कुछ दिनों में उसे तेरी वैल्यू समझ में आएगी, रोता हुआ तेरे पीछे आएगा। मैं जानती हूँ उसे ना, वो कभी भी जिंदगी में अपने कोई सही फैसला नहीं कर पाया है बेटा। तू तो समझदार है ना, तू समझदारी दिखा, मत छोड़कर जा अपना घर। अगर कोई लड़की तेरा घर तोड़ रही है तो तुझे उससे लड़ना चाहिए। अपना घर, अपना पति उससे छीनना चाहिए, ना कि सब छोड़कर चले जाना चाहिए। वाह बहन जी वाह, मानना पड़ेगा, एक नंबर के स्वार्थी हैं आप लोग। जैसे बच्चा है वैसे ही उसके माँ बाप भी। अरे आप जो बात मेरी बेटी से कह रही हैं वही आप बात अपनी बेटी से भी कह पाएंगी आप? हाँ, कि तुम्हारा पति तुम्हारे साथ रहे चाहे ना रहे तब भी तुम सास ससुर की सेवा करो। अरे स्वार्थ में इतना भी अंधा नहीं हो जाना चाहिए। इसने आप लोगों को माँ बाप मानकर इतने समय तक आप लोगों की सेवा की, उसी का मान रख लेती कम से कम।
और क्या कह रही है कि घर परिवार छुड़वाए, पति छुड़वाए? अरे पति कोई छोटा बच्चा है क्या दूध पीता हुआ जो किसी ने बुलाया और वो चला गया टॉफी देखकर? हाँ माँ जी, समझने की कोशिश करिए। मैं किसे छुड़ाऊँ, किसे बचाऊँ जब मेरा अपना कुछ है ही नहीं। जब उन्हें इस रिश्ते में घुटन होती है तो मैं क्या बचाऊँ? कुछ बचाने के लिए बचा ही नहीं है माँ जी, समझना होगा आपको। मेरा रिश्ता इस घर से टूट रहा है पर आप लोगों से कभी नहीं टूटेगा। आप लोग हमेशा मेरे लिए मेरे माँ बाप जैसे ही रहेंगे। अब खड़ी होकर बकवास मत कर, मेरे पास भी ज्यादा समय नहीं है। चल यहाँ से। कल मैं संतोष को भेजकर सारा सामान तेरा मंगवा लूंगी और बबलू का भी। वैसे भी इस घर में अब ज्यादा देर रुकने से ना कोई फायदा होने वाला नहीं है। अपना बेटे तो कहे में नहीं है, चलिए मेरी बेटी को समझाने। चल। माँ, मुझे ताने सुनाने से ना कोई फायदा नहीं है। वैसे भी मुझे जिसके साथ रहना है ये फैसला मैं करूंगा ना, आप थोड़े ना करेंगी। पूरी जिंदगी बितानी है जिसके साथ मुझे, उसके बारे में फैसला तो मुझे ही लेना था ना। तनुजा वो लड़की नहीं थी जो मुझे चाहिए थी। मुझे जिंदगी जिंदा दिल जीने वाली लड़की चाहिए थी, ना कि जिम्मेदारियों का बोझ अपने कंधों पर उठाकर चलने वाली मेरी माँ जैसी लड़की। वैसे भी माँ, आज साक्षी इस घर में आ रही है और मैं नहीं चाहता कि तनुजा के बारे में बात करके कोई उसे डिस्टर्ब करे। और माँ देखिए, बबलू से मिलने का जहाँ तक सवाल है, कोर्ट ने ऑर्डर तो दिया है ना, जब हम चाहे बबलू से जाकर मिल सकते हैं। और तनुजा ने भी इस बात पर कोई आपत्ति नहीं जताई है। माँ, जो हो गया सो हो गया। तनुजा से मेरी शादी एक एडजस्टमेंट थी जो समय के साथ खत्म हो गई। मुझे वो लड़की मिल गई जो मुझे चाहिए थी और समय के साथ ही तनुजा को भी ये समझ में आ गया कि मैं उसके साथ खुश नहीं हूँ। इसलिए उसने मुझे और मैंने उसे आज़ाद कर दिया अपनी ज़िंदगी में। पर आप लोग ना जाने क्यों हमें बांध कर रखना चाहते हैं। माँ, ज़िंदगी मेरी है, मैं खुशी से और उस लड़की के साथ बिताना चाहता हूँ जिसके साथ मैं खुश रह सकूँ। हाँ हाँ बेटा, क्यों नहीं। अब तू जैसा कहेगा हमें तो वैसा करना ही पड़ेगा ना। तो अनोखे में तू एक नया इंसान निकला है ना। तनुजा बहू जो थी ना, वो कोई दूसरी लड़की कभी बन ही नहीं सकती। एक्सक्यूज मी अंकल जी, अगर आप लोगों को लगता है कि मैं किसी की जगह लूंगी या किसी की जैसे बनूंगी तो ये आप लोगों की गलतफहमी है। मेरी अपनी पर्सनालिटी है, मैं अपने हिसाब से जिंदगी जीती हूँ। किसी की तरह बनने की मुझे कोई जरूरत ही नहीं है। मैं अपने आप में परफेक्ट हूँ, मैं यही मानती हूँ। मैंने भी तुमसे नहीं कहा कि तुम किसी की तरह बनो, ठीक है। तुम जैसी हो वैसी ही मुझे पसंद हो। खैर, इनसे मिलो, ये मेरी मम्मी है और वो मेरे डैडी हैं। मिल तो लिया, अब चलो अपना रूम दिखा दो। मैं भी थोड़ा आराम करना चाहती हूँ। सामान अभी गाड़ी में ही रखा है तो बाद में मंगवा लेना। मैं थक गई थी तो मैं ला नहीं पाई। हाँ हाँ चलो। मालकिन, पूरी जाति बिरादरी में ना मेरी नाक कटा कर रख दी तुम्हारे बेटे ने। किसी के घर में ऐसा नहीं हुआ होगा कि बहू शादी से पहले घर में आकर रह रही हो बेटे के साथ। ये मेरे घर में हो रहा है। जो पाप और अधर्म मेरे घर में हो रहा है ना, कहीं नहीं होता होगा दुनिया में। अगर इसे इसी लड़की के साथ रहना है तो ये इससे शादी क्यों नहीं कर लेता। इतनी टाल मटोल क्यों है भाई। पहले लड़की घर में रहेगी, परिवार वालों के साथ एडजस्ट करेगी। क्या खाक एडजस्ट करने वाली ये दिख रही है तुम्हें? हाँ, अब यही है कि ये लोग शादी ही कर लेते तब भी बढ़िया था। लेकिन अब देखो, तनुजा बहू से तलाक भी हो गया और ये लड़की बिना शादी के इस घर में रहेगी इस लड़के के साथ। मैं तो क्या ही कहूँ, मेरा तो नाक कट गई है। कहीं जाने का मन नहीं करता, कहीं निकलने का मन नहीं करता घर से मेरा। छोड़ो जी, आप अपना जी क्यों जलाते हैं। आप अपना दवाई वाई खाइए और आराम करिए, अपना जी मत जलाइए। उस लड़के का जब वो किसी के कहे में ही नहीं है तो जो जी में आए करे। अपनी ज़िंदगी ना जितना मन हो बर्बाद करे। जब माँ की नहीं सुनता, बाप की नहीं सुनता, अच्छी खासी बीवी को छोड़ दिया, बेटे को छोड़ दिया, सबको छोड़कर इस लड़की के साथ बहने को तैयार है तो बहने दीजिए ना। हमें क्या ही फर्क पड़ता है, हम भी अपनी आंखें बंद कर लेंगे। कितनी दिन की ज़िंदगी ही होगी जी, 4 दिन की ज़िंदगी है। फालतू में चै चै पै पै करके मरना नहीं है हमें। वैसे भी अब तनुजा इस घर में है ही नहीं और तनुजा इसके साथ रहना भी नहीं चाहती थी, तो फिर फायदा ही क्या है। करे अपना जो दिल में आए। मैं कहती हूँ आप भी मत परेशान हुआ करो। हाँ, नहीं तो बीपी वीपी हाई फाई होगा, फालतू में परेशान हो गए। हाँ, नहीं तो। अरे नहीं नहीं, ऐसी बात नहीं है। आपका इंटरव्यू बहुत ही बढ़िया गया है। मैं तो बस दरअसल यूं ही आपसे 2 सवाल पूछना चाहता था। स्कूल का प्रिंसिपल होने के नाते नहीं, बस यूं समझ लीजिए कि एक इंसान होने के नाते बस जानकारी करना चाहता हूं। अब मतलब कि आपकी पढ़ाई छोड़े हुए लगभग 8-9 साल हो रहा है और फिर क्या कहते हैं, आप इतनी वेल एजुकेटेड है, पोस्ट ग्रेजुएट है और फिर इस एक छोटे से स्कूल में जॉब ढूंढ रही हैं। मतलब कि मुझे कुछ समझ में नहीं आया, इतने सालों बाद क्या ज़रूरत आन पड़ी आपको जॉब करने की। सर, आपने पूछा ही है तो मैं आपसे झूठ नहीं बोलूँगी। सर,
मैं पहले अपने पति के साथ ससुराल में रहती थी। पति बात बात पर ताने मार दिया करते थे कि तुम्हारा खर्चा मैं उठाता हूँ, ये घर मैं चलाता हूँ, तुम्हारे पहनने का खर्चा, तुम्हारे खाने का खर्चा, सारे खर्चे मैं देखता हूँ। पर कभी मैंने इस बातों को दिल पर नहीं लगाया। दिन रात घर के काम करती थी, सास ससुर की सेवा करती थी, पूरा घर संभाला मैंने। पर अंत में मुझे क्या मिला, जब मेरे पति ने खुद ही मुझसे कहा कि उन्हें मेरे साथ रहने में घुटन होती है। उन्हें वो लड़की मिली ही नहीं जिससे वो शादी करना चाहते थे। मैं वो कभी बन ही नहीं पाई। उस दिन मुझे एहसास हुआ कि इंसान को अपने पैरों पर ही खड़ा होना चाहिए। और आज कोर्ट से ऑर्डर मिलने के बाद भले ही वो अपनी तनख्वाह का कुछ हिस्सा मुझे और मेरे बेटे को देते हैं, पर मुझे उनसे लेना बिल्कुल भी अच्छा नहीं लगता। इसलिए मैं चाहती हूँ कि मैं अपना खर्चा और अपने बेटे का खर्चा खुद उठाऊँ। भले ही वो मेरे बेटे के बाप हैं, पर मैं भी अपनी बेटे की माँ हूँ। मैं चाहती हूँ कि उसका पालन पोषण मैं अपनी ओर से करूँ। मैं एक स्वाभिमानी लड़की हूँ। मैं नहीं चाहती कि मैं अपने पति की जेब से पैसे तब भी निकलवाऊँ जब मेरा उनसे कोई वास्ता ही ना हो। ओह, तो मतलब कि आपका अपने पति से तलाक हो गया है। खैर, बेकार इंसान ही रहा होगा वो, बुरा मत मानिएगा, जिसने आप जैसी लड़की को ठुकरा दिया। आजकल की दुनिया में आप जैसी लड़कियां मिलती ही कहाँ हैं। वैसे मैं तो बहुत खुश हूँ, आप मेरा पूरा स्कूल संभाल लेंगी, मुझे आपसे बहुत उम्मीदें हैं। मैडम देखिए, आप कल ही से अपनी ड्यूटी ज्वाइन कर लीजिए। ये ड्यूटी तो आपको ही मिलेगी, ये नौकरी सिर्फ और सिर्फ आपको ही मिलेगी। मैं भी बहुत खुश हूँ, मैं भी निश्चिंत होकर अपना घर पर भी जब मन कहेगा रुक पाऊंगा। वैसे स्कूल की परेशानियां इतनी होती थी ना कि रोज आना ही पड़ता था मुझे। ये जॉब मुझे देने के लिए आपका बहुत बहुत शुक्रिया सर। मैं बहुत खुश हूँ। यहाँ मेरा बेटा भी इसी स्कूल में पढ़ता है और यहीं मैं टीचर भी बनूंगी। मेरा बेटा भी मेरे सामने ही रहेगा। मेरे ऊपर बहुत बड़ा एहसान किया है आपने सर, थैंक यू सो मच। अरे, मैंने कोई एहसान नहीं किया है तनुजा जी, आपने इतनी बढ़िया पढ़ाई लिखाई की है। मेरे यहाँ की टीचर की जो जॉब के लिए जो क्वालिफिकेशन है ना, आप तो उससे कहीं ज़्यादा पढ़ी लिखी हैं। अरे, आप तो रिसर्चर बन सकती हैं, रिसर्चर। फिर भी मेरे छोटे से स्कूल में आप टीचर की जॉब चाहती हैं, ये तो मेरे लिए खुद सौभाग्य की बात है। ऊपर से आपने इतना बढ़िया इंटरव्यू भी दिया अपना, तो मुझसे ज़्यादा कोई पागल ही होगा जो आपको अपने यहाँ जॉब पर नहीं रखेगा। मैं तो बेहद खुश हूँ आपको अपने यहाँ जॉब पर रखकर। मैंने आप पर कोई एहसान नहीं किया है, आप बस कल से ही ज्वाइन कर लीजिएगा। माँ, आज खाने में क्या बनाया है? हाँ, बहुत जोरों की भूख लगी है माँ। मेरा डब्बा भी पैक कर दो और खाने के लिए भी निकाल दो। हाँ हाँ, क्यों नहीं, तेरे पाँव भी ना दबाते तेरी माँ। वाह रे लड़के, अपनी अय्यासियों में तू इतना अंधा हो गया है कि तुझे घर के अपने परिवार की इज्जत दिखाई नहीं दे रही है। रोज तेरी माँ बना बना कर तुझे, मुझे और उस लड़की को खिलाए और तू बैठकर आराम से खाए, ऊपर से अपनी माँ से अपना डब्बा पैक करवाए। वाह रे लड़के, तेरी आंखों में तो पत्थर पड़ गए हैं, पत्थर। बेटा, आज मेरी तबीयत ठीक नहीं है और इसलिए मैंने कुछ खाने में बनाया नहीं है। अरे तो कोई बात नहीं माँ, आपने नहीं बनाया तो आपकी तबीयत खराब है तो क्या बाबूजी, आप हरदम हरदम तनुजा की बात लेकर मुझको ताने मारते रहते हैं। हाँ, नहीं तो जब से तनुजा इस घर से गई तब से आपको तो ऐसा लगता है कि जैसे आपकी बेटी चली गई हो। अरे मैं आपका बेटा हूँ, मैं यहीं पर हूँ, पर आप लोगों को तो आदत पड़ गई थी उसकी तारीफों के पुल बांधने के। खैर, वो जो करती थी ना वो कोई और भी कर सकता है, कोई वो अकेली नहीं थी। साक्षी, ओ साक्षी, साक्षी, वो माँ की तबीयत आज ठीक नहीं है ना, तो एक काम करो, झटपट से तुम ही कुछ बना लो। भूख लग रही है और अभी सबको खाना और चाय नाश्ता चाहिए होगा। ओहो डार्लिंग, तुम तो जानती हो मैं आज तक कभी किसी में गई ही नहीं, इसलिए प्लीज सॉरी, मुझे माफ कर दो। मुझे खाना बनाना नहीं आता, मैं तो गैस जलाना भी नहीं जानती ठीक से। अब देखो, अगर आंटी जी की तबीयत ठीक नहीं है तो एक काम करो, मोबाइल उठाओ और ऑर्डर कर दो। अरे शकुंतला, इसका मुंह देखने से ना कोई फायदा नहीं होने वाला है। अब घर में खाना ऑर्डर करके आएगा, ऑर्डर। हाँ, मोबाइल से खाना आएगा और वो तो खाना ना इन्हीं लोगों के खाने लायक होगा। बिटिया का फोन आया था, बुला रही थी, दामाद जी भी बुला रहे थे, तो चलो चलकर वहीं अपना खा पी लेना, दवाई वाई खा लेना। तबीयत भी तुम्हारी ठीक नहीं है, ये ऑनलाइन ऑर्डर वाला खाना खाओगी ना तो और बीमार हो जाओगी। तुम्हारे बेटे को ना तुम्हारी कोई चिंता नहीं है, पर मैं जिंदा हूं ना, जब तक मैं हूं तुम्हारी फिक्र करने के लिए। बिटिया सवेरे सवेरे ही फोन कर रही थी, तो चलो वहीं चलकर खा लेंगे और दवाई भी खा लेंगे।
देखो बिटिया, मैं योगेश की माँ हूँ, पर मैं एक औरत भी हूँ। मैं जानती हूँ कि एक बार विश्वास टूटने के बाद ना इंसान दोबारा विश्वास बना पाए, ये बहुत मुश्किल होता है। पर देखो ना बेटे, तुम्हारे बेटे बबलू को भी योगेश कितना पसंद है, कितना वो उसके साथ घुल मिल गया है। और जिंदगी अगर एक बार धोखा दे तो इसका मतलब ये नहीं है कि बार बार धोखा दे। मेरा बेटा योगेश बहुत ही अच्छा इंसान है, इसलिए मैं तुमसे कह रही हूँ बेटा, हो सके तो जिंदगी को नए सिरे से जीने की कोशिश करो। तुम्हें पता है आज से कई सालों पहले मैं योगेश की शादी कराना चाहती थी, लेकिन तब योगेश अपने पिता के जाने के बाद उनका स्कूल आगे बढ़ाना चाहता था। और आज देखो एक ही शहर में उसने अपने स्कूल के कई ब्रांच खोल लिए हैं। अब तो दूसरे शहर में भी उसके स्कूल की ब्रांच खुलने वाली है। बेटा मेरा योगेश इतना सब कुछ करने में ना, इतना सब कुछ आगे बढ़ाने में, कामयाब होने में इतनी मेहनत किया है मेरा बेटा। अपने पिता का सपना पूरा करने के लिए ना मेरे बेटे ने कभी शादी और रिश्ते की ओर ध्यान ही नहीं दिया। जिंदगी में पहली बार इसने तुम्हारा नाम लिया है बेटा। तो मैं समझ गई तुम में जरूर कोई ना कोई खास बात है। बिटिया हो सके तो जिंदगी में आगे कदम बढ़ाओ, जो बीती जिंदगी में बीत गया उसे भूल जाओ। मेरा योगेश बहुत ही अच्छा इंसान है, मैं पूरा वादा करती हूँ कि ये तुम्हें कभी कोई दुख नहीं देगा। अरे हाँ कर देना, क्या इतना सोच रही है? देखती नहीं बबलू कितना योगेश जी के साथ खेलता घूमता है। और बेटा जहाँ हमने तेरी पहले शादी कराई ना, वो लड़का तेरे लायक कभी था ही नहीं। धोखा तुझसे नहीं, धोखा हमसे हुआ है। हम कभी दामाद जी को समझ ही नहीं पाए। पर ये तो अच्छे लग रहे हैं बिटिया। एक बार जिंदगी धोखा दे दे तो मतलब ये नहीं कि बार बार धोखा ही देगी। संभल जा बिटिया, और सब कुछ अगर जिंदगी दोबारा मौका दे रही है तो उसे हासिल कर लेना। और वैसे भी बबलू को भी एक पिता का प्यार मिल जाएगा। तेरे उस पति को तो न तेरी कोई परवाह है न ही अपने बेटे की। आज तक कोर्ट के ऑर्डर के बाद भी कभी मिलने आया अपने बेटे से? हाँ, अरे उसी बहाने चला आता, एक आध बार अपने बेटे से मिल जाता। पर नहीं, वो तो अपनी नई जिंदगी में व्यस्त हो गया ना। तो तू भी अपनी जिंदगी में आगे बढ़, कदम बढ़ा। क्या यही बीती जिंदगी लेकर रोती रहती है हरदम? हाँ नहीं तो नहीं नहीं, कोई आपसे कुछ भी कहे आप बिल्कुल चिंता मत करिएगा। मेरी ओर से या मेरी माँ की ओर से या आपकी माँ की ओर से कभी आप पर कोई दबाव नहीं रहेगा। जिंदगी में जो फैसले आपके पहले लिए गए वो आपकी मर्जी के बिना थे। आपसे कभी किसी ने पूछा ही नहीं कि आपको क्या चाहिए। पर मैं आपसे कहता हूँ, अगर आप इस रिश्ते को अपनाना चाहती हैं, मेरे साथ जिंदगी में आगे कदम बढ़ाना चाहती हैं, तो ही हम इस रिश्ते को एक्सेप्ट करेंगे, तो ही हम शादी करेंगे, अगर आपकी इच्छा हो तो। और अगर आप मेरे साथ आगे बढ़ने को तैयार हैं तो मैं आपको पूरा विश्वास दिलाता हूँ, आपका हाथ पूरी उम्र भर नहीं छोड़ूंगा और आपके साथ साथ बबलू को भी एक पिता का प्यार दूंगा। हाँ कर दे बिटिया, हाँ कर दे। मैं जानती हूँ बीती हुई जिंदगी को भूल पाना इतना जल्दी आसान नहीं होता, पर उसकी घुटन लेकर तू क्यों घुट रही है? जो होना था सो हो चुका है, वो बीत चुका है, वो तेरा गुजरा हुआ कल था। उसे भुलाकर अपनी जिंदगी में आगे बढ़, नई जिंदगी की ओर कदम बढ़ा। समय के साथ सब कुछ परिवर्तित होता है, एक दिन तू अपना दर्द भी भूल जाएगी। और वैसे भी बेटा, मेरा बेटा कभी तेरे लायक था ही नहीं। हमारी गलती थी जो हमने उस जैसे नालायक के लिए तुझ जैसी अच्छी लड़की को चुना। बहन जी, मेरी तनुजा बहुत ही अच्छी है। भगवान करे कि इसे ज़िंदगी की सारी खुशियाँ मिले। आप लोग इसका बहुत ख्याल रखिएगा। मैंने हमेशा इसे अपनी बहू नहीं अपनी बेटी समझा था, जब ये मेरे घर में थी तब भी और जब ये मेरे घर में नहीं है तब भी। आप चिंता न करें बहन जी, आपकी बिटिया हमेशा सुख में ही रहेगी। इसकी आंखों में कभी एक आंसू नहीं आने दूंगी। जितना ख्याल और जितने प्यार से आपने इसे रखा रहा होगा ना, मैं उससे दोगुना प्यार ही इसे दूंगी। बाय बाय सर। तनुजा, ये क्या है? तुम मुझे बिना बताए मैनेजर सर के साथ घूम रही हो? हाँ, उनके साथ गई थी और कहाँ गई थी? हाँ, और ये क्या है? ये कपड़े कैसे चेंज हो गए तुम्हारे? घर से तो तुम दूसरे कपड़े पहनकर निकली थी और ये तो दूसरे कपड़े हैं। ये तुमने चेंज कैसे किया? मतलब कि तुम मैनेजर सर के साथ कहाँ पर गई थी? हाँ, ओहो, तुम होते कौन हो मुझसे सवाल जवाब करने वाले? मैं अपनी जिंदगी चाहे जैसी दी हूँ, तुम शायद भूल गए हो। मैं सिर्फ तुम्हारी गर्लफ्रेंड हूँ, तुम्हारी वाइफ नहीं, समझे? सच्ची? तो कर लो ना मुझसे शादी। मम्मी पापा भी यही कह रहे थे, मैं भी यही कह रहा हूँ तुमसे। मेरे साथ रहते हुए तुम्हें लगभग 1 साल होने को आ रहा है। मेरे घर में रह रही हो, सब कुछ तो सही है। अब क्या चाहिए तुम्हें? इस रिश्ते को अपनी मंजूरी दे दो, शादी कर लेते हैं, घर परिवार बसाते हैं। समझने की कोशिश करो साक्षी, मैं तुमसे बहुत प्यार करता हूँ और मैं तुम्हें खोना नहीं चाहता। मैं जानता हूँ कि जिंदगी को जीने का तुम्हारा तरीका बिल्कुल अलग है, नया है, पर मुझे पसंद है। मैं कहता हूँ ना कि तुम खुश रहो, बस मुझे भी यही चाहिए। मैं तुम्हारे साथ खुश रहना चाहता हूँ, पर हमारे इस रिश्ते को कोई नाम तो मिलना चाहिए ना। दुनिया वाले, ऑफिस वाले और मोहल्ले के लोग सब तरह तरह की बातें करते हैं, सबके मुंह पर ताला लग जाएगा। बस एक बार तुम इस शादी के लिए हाँ कर दो। ओह माय गॉड, तुमसे ये किसने कहा कि मैं तुमसे शादी करना चाहती हूँ?
मैंने कभी तुमसे बोला क्या मैं तुमसे शादी करना चाहती हूँ? अरे मैं अपनी जिंदगी फ्रीडम के साथ एंजॉय करना चाहती हूँ, किसी के साथ बंधन में बंधने के लिए नहीं पैदा हुई हूँ मैं। समझने की कोशिश करो, समझे? मैं कुछ दिनों तक तुम्हारे साथ हूँ, जब तक खुशी मिल रही है खुश रहो। उसके बाद जब मेरा मन करेगा मैं कहीं और चली जाऊंगी जहाँ मुझे खुशी मिलेगी। साक्षी, ये क्या बकवास कर रही हो तुम? हाँ, मैं तुमसे प्यार करता हूँ और तुम मेरे प्यार का मजाक उड़ा रही हो। देखो साक्षी, चुपचाप से मुझसे शादी कर लो, समझी? तुम्हारी वजह से मैंने अपनी पत्नी को छोड़ दिया, अपने बेटे को छोड़ दिया, तलाक ले लिया अपनी वाइफ से, समझी तुम? और अब तुम मुझे छोड़ना चाहती हो? अब प्लीज तुम ना मुझसे ज्यादा चिपको नहीं। तुम्हारे साथ कुछ दिन रह लिया, तुम्हारे घर में रह लिया, उसका मतलब ये हो गया कि मैं तुमसे शादी करूंगी? शादी वादी का मेरा कोई इरादा नहीं है और मैं बस अपनी जिंदगी में खुश रहना चाहती हूँ। तुम्हारे साथ खुशी मिली तो कुछ दिन तुम्हारे साथ रह लिया, फिर जहाँ अच्छा लगेगा वहाँ चली जाऊंगी। शादी करने का मेरा कोई इरादा नहीं था। और मुझसे पूछकर तुमने अपनी पत्नी को तलाक दिया था क्या, कि मैं अपनी पत्नी को तलाक दे दूं तो मुझसे शादी करोगी? मैंने कभी तुमसे शादी के लिए हाँ नहीं कहा। मैं शादी करना ही नहीं चाहती, ना तुमसे ना किसी और से। हाँ, आगे की जिंदगी में दिल किया तो देखा जाएगा, पर अभी तो बिल्कुल भी नहीं, और तुमसे तो बिल्कुल भी नहीं। एक बार जो अपनी पत्नी को तलाक दे चुका है, क्या पता दोबारा मेरे साथ भी यही करूँ तो। अरे तनुजा बहू, मैंने तुमसे कितनी बार कहा है, तुम्हें इतना सब काम करने की जरूरत नहीं है। घर में नौकर चाकर लगे हैं, सब काम अपने संभाल लेंगे। और वैसे भी इस अवस्था में तुम्हें आराम करना चाहिए, ज्यादा उछल कूद नहीं करनी चाहिए, समझी? हाँ माँ, आप देख लो, आप ही समझाओ इसे, मैं तो बोल बोल कर तंग आ गया हूँ। दादी, मम्मी को ज्यादा काम क्यों नहीं करना चाहिए? मम्मी बीमार है क्या? नहीं बेटा, मम्मी बीमार नहीं है, पर क्या है ना कि तुम्हारा छोटा भाई या तुम्हारी छोटी बहन आने वाले हैं इस दुनिया में। तो उसके लिए ना मम्मी को तैयार तो होना पड़ेगा ना, तो इसलिए मम्मी को आराम चाहिए। ओह वाह, बहुत अच्छा। मेरे स्कूल के सभी दोस्तों के एक एक भाई एक बहन है। अब मेरी भी बहन या मेरा भी भाई आ जाएगा, मैं उसके साथ खूब खेलूंगा, ये। रुक जाओ साक्षी, देखो ये रात के 1 बजे तुम्हारे आने का समय है और तुम्हें कार से छोड़ने कौन आया था? साक्षी, वो मैनेजर सर ही थे ना? तुम आजकल उनके साथ घूम रही हो। साक्षी, तुम ऐसा कैसे कर सकती हो? रहती मेरे घर में हो, मेरे साथ हो, और घूमती हो मैनेजर सर के साथ हो। साक्षी, तुम मुझे धोखा कैसे दे सकती हो? मुझे समझ नहीं आता तुम बार बार भूल क्यों जाते हो। तुम मेरे पति नहीं हो, समझे? मैं अपना जहाँ दिल करेगा, जिसके साथ मन करेगा उसके साथ घूमूंगी। तुम होते कौन हो मुझे रोकने टोकने वाले? मैं रात को 1 बजे घर आऊँ या 2 बजे घर आऊँ, तुमसे क्या ही लेना देना? तुम समझती क्यों नहीं हो? जिंदगी ऐसे नहीं जी जाती। जिंदगी में जिम्मेदारियां भी निभानी पड़ती हैं, परिवार भी देखना पड़ता है, घर भी देखना पड़ता है। ना तो तुम मुझसे शादी करना चाहती हो और अपना इस तरीके की जिंदगी जी रही हो। समझती क्यों नहीं हो? तुम्हें पता भी है ऐसे तुम रहोगी समाज में तो लोग तुम्हें क्या कहेंगे? हेलो, एक्सक्यूज मी, मैं ना लोगों की चिंता नहीं करती। और जहाँ तक मुझे याद है तुम्हें मेरी यही सब आदत पसंद थी, मेरा किसी को सीरियसली ना लेना, मेरा लोगों से मजाक करना, खुश रहना, मेरा जिंदगी को सीरियसली ना लेना, यही तुम्हें पसंद था ना? और आज तुम खुद मुझसे कह रहे हो मैं जिंदगी को सीरियसली लूं। सॉरी, पर मुझसे ये नहीं हो पाएगा। और प्लीज आइंदा से ना मैं रात को घर आऊं तो मुझे चुपचाप से सोने देना, यूं लेक्चर मत देना खड़े करके। शायद तुम ठीक कह रही हो, शायद मेरे ही कर्म है जो लौट लौट कर मेरे पास वापस आ रहे हैं। मुझे अपने ही कर्मों का फल मिल रहा है। तुम बिल्कुल सही कह रही हो साक्षी। हेलो हेलो, हाँ समधन जी बताइए। क्या? ये तो बेहद खुशी की बात है। हाँ हाँ, मैं भी अभी तनुजा के बाबूजी को बता देती हूँ। जी जरूर, हम लोग तो हर फंक्शन में आएंगे भाई, इतनी खुशी की बात है। आपको भी मुबारक हो। अरे क्या हुआ भाग्यवान, इतने सालों के बाद तुम्हें इतना खुश देखा है मैंने। इतना उछल रही हो, समधन जी करके किससे बात कर रही थी? हाँ, बिटिया के ससुराल से फोन था क्या? अरे हाँ जी, यही समझ लीजिए, बिटिया के ससुराल से ही था। तनुजा की सास का फोन था, बता रही थी कि तनुजा ने बेटी को जन्म दिया है। बुला रही थी, कह रही थी आकर अपनी नातिन को देख जाइए। तो मैंने भी कहा भाई हम तो आएंगे ही, हर फंक्शन में भी आएंगे। इतनी खुशी की खबर जो है। वही मैं कहूँ, आज कहाँ से नाचने कूदने लग गई।
ठीक है भाग्यवान, मैं ना जो अकाउंट में पैसे रखे हैं कुछ पैसे निकलवा लेता हूँ, चांदी के कंगन बनवा लेता हूँ बिटिया के लिए। जैसे हमारी अपनी बिटिया वैसे ही तो हमारे लिए तनुजा भी। इतने सालों उस बच्ची ने हमारी इतनी देखभाल की है, हमारी बेटी ही है वो। जितना हम मान सम्मान अपनी बिटिया राधिका को देते हैं ना, उतना ही मान सम्मान हम अपनी तनुजा को भी देते हैं। इसलिए उसकी बिटिया हमारी नातिन हुई, उसके लिए चांदी का कंगन लेकर चलेंगे जब मिलना होगा उससे। तो मैं तो बहुत ही खुश हूँ जी। चलिए अब तनुजा का भी परिवार पूरा हो गया। वैसे भी दामाद जी योगेश जी बहुत ही अच्छे इंसान है, बहुत ख्याल रखते हैं तनुजा का। तनुजा को जैसी ज़िंदगी पहले हमारे यहाँ नहीं मिली ना, वैसी ज़िंदगी उसे वहाँ मिली है। योगेश जी बहुत अच्छे हैं और उनकी माँ भी। चलिए अब तनुजा का परिवार पूरा हो गया, एक बेटा हो गया, एक बेटी हो गई, दोनों अब खुश रहेंगे मियाँ बीवी। भगवान मेरी तनुजा को ज़िंदगी की सारी खुशियाँ दें। अच्छा आप मुझे ये बताइए, मैं वो कह रही थी कि जो आपने सोचा है फिर चलें। अब सोच रही थी क्या ही रखा है यहाँ पर, जो हम लोग कल बात कर रहे थे फिर वैसे ही किया जाए। चलिए तनुजा की बिटिया को देख लेते हैं, आप बैंक से पैसा वैसा निकलवा लाइए, यहाँ का काम ख़त्म करिए, फिर चलते हैं यहाँ से। और नहीं तो क्या भाग्यवान, मैं अपना फैसला बदलने वाला भी नहीं हूँ। जो होना था सो हो चुका है। मैं यहाँ बैठकर इस घर की बर्बादी और नहीं देख पाऊंगा। जैसे हमारी जिंदगी गांव में पहले थी ना, वैसे ही अपना गांव के लोगों के बीच में सुकून से खा पी कर और मर जाना चाहता हूँ। यहाँ है ही क्या, रोज तुम ही तो खाना बनाती हो, वहाँ अपना रहेगा। मैं गैस सिलेंडर का इंतजाम कर दूंगा और गाँव के लोग भी हैं, सब अच्छे हैं, सब अपने लोग ही हैं, मदद करने वाले लोग भी रहेंगे। यहाँ क्या है, मैं सामान ढोकर लाता हूँ, तुम बनाती हो, ऐसे ही कब तक चलेगा। और यहाँ अपने बेटे को और उस लड़की को दोनों को खिलाना पड़ता है। वहाँ कम से कम हम बुढ़ा बुढ़िया अपना एक दूसरे के लिए बना लेंगे, खा लेंगे, आराम से बैठे रहेंगे। गांव में कोई काम भी नहीं है, घर मैंने वहाँ ठीक ठाक बनवा ही दिया है, अपना सारी सुख सुविधाएं हैं, पंखा वंखा लगा है, किसी चीज़ की कोई चिंता नहीं है। ऊपर से अपने लोग रहेंगे तो वहाँ मन लगा रहेगा। यहाँ बेटियों से मिलने, राधिका और तनुजा से मिलने आते जाते रहेंगे जब कुछ होगा दोनों के यहाँ तो है। मम्मी पापा, ये आप लोग कैसी बातें कर रहे हैं? आप लोग ये घर छोड़कर जाने वाले हैं? मुझे एक बार आप लोगों ने बताना भी जरूरी नहीं समझा? आप लोगों ने पूरी प्लानिंग भी कर ली। हाँ, ये आप लोग ऐसा कैसे कर सकते हैं? आप अपने बेटे को यहाँ से छोड़कर जाना चाहते हैं अकेले? अकेले कहाँ बेटा, तुझे हमारी सलाह और सहारे की कब जरूरत थी? तू कब हमारे साथ था ही? तूने जिंदगी में सारे फैसले अपने हिसाब से लिए ना, जो तुझे ठीक लगा वो किया तूने। आगे भी जो तुझे अपनी जिंदगी में ठीक लगे वो कर। और लेकिन हमें अब जो ठीक लग रहा है हम वो करेंगे। तेरी माँ की बूढ़ी हड्डियों में अब इतनी ताकत नहीं है जो उस लड़की को और तुझे सबको बनाकर खिलाएं। एक हम बुढ़ा बुढ़िया हैं, हम लोगों के लिए थोड़ा ही खाना लगेगा, बना लेंगी। अपना गैस चूल्हा का इंतजाम वहाँ मैंने कर दिया है। अरे जब अपना पैसा लगाकर ये घर बनवा सकता हूँ तो क्या गांव का घर नहीं बनवा लूंगा? वहाँ आराम से हम दोनों खा पी कर अपना, और एक दिन मर जाएंगे। यहाँ रहेंगे तो तुझ पर बोझ बने रहेंगे। वैसे भी तुझे हमारी सलाह की या हमसे बात करने की कभी कोई ज़रूरत थी ही नहीं बेटा। अपने हिसाब से तू अपनी ज़िंदगी जी, अब हम भी अपने हिसाब से अपनी ज़िंदगी जिएंगे। हम भी वही करेंगे जो हमें ठीक लगता है। वैसे भी तूने ही कहा है ना, ज़िंदगी जिम्मेदारी ढोने का नाम नहीं है, तो हम तेरी जिम्मेदारी और उस लड़की की जिम्मेदारी क्यों ढोए भला? साल भर से तेरी माँ उस लड़की को बेकार में ही तो बना खिला रही है। अरे क्या लगती है वो तेरी, क्या लगती है वो इनकी? बस अब मुझसे और बर्दाश्त नहीं होता। मैं चाहता हूँ कि ज़िंदगी में सुकून रहे, इसलिए मैं इन्हें लेकर यहाँ से जा रहा हूँ। माँ पापा प्लीज़, मैं आप लोगों के सामने हाथ जोड़ता हूँ, प्लीज़ मुझे अकेला छोड़कर मत जाइए। ज़िंदगी ने मुझे वैसे भी बहुत धोखा दिया है। आप लोग हमेशा सच कहते थे। मैं ज़िंदगी को मजाक से जीना चाहता था और आज ज़िंदगी ने मेरा ही मजाक बनाकर रख दिया है। मैं अपनी ज़िंदगी में सब कुछ हार चुका हूँ, बस अपने माँ बाप अब नहीं हारना चाहता। कम से कम आप लोग तो यहाँ मेरे साथ रहिए। मैं डूब रहा हूँ माँ पापा, आप लोग मेरा सहारा हैं, प्लीज़ मुझे छोड़कर मत जाइए। बेटा, हमेशा तूने अपने हिसाब से फैसले लिए हैं। जिंदगी ने तुझे धोखा नहीं दिया, तूने अपनी जिंदगी को खुद धोखा दिया है। आज तू जहाँ खड़ा है ना, ये फैसले तेरे अपने हैं, तूने खुद से लिए हैं। सब कुछ तेरी जिंदगी में बहुत अच्छा था, लेकिन कहते हैं ना कि बंदर को घी हजम नहीं होता ना, वही हाल तेरा भी है। खैर, तुझे तो हमारे समझाने का भी कोई असर नहीं हुआ था ना। अपनी जिंदगी के फैसले अपने मन से लेने चला था ना, तो उसके परिणाम भी अब तू अकेला ही भुगत। हम क्यों भुगते? ना हमने तुझसे कहा था कि ऐसा कर, और ना ही तो तू हमारे कहने से रुकने वाला ही था। चलो भाग्यवान, अब यहाँ रहने से ना कोई फायदा नहीं है। मैं चलकर रिक्शा बुलाता हूँ, तुम भी आ जाओ।
और चलते हैं, पहले बैंक से पैसे निकलवा लेता हूँ, फिर चलते हैं चांदी का कंगन खरीद लेते हैं, फिर तनुजा की बेटी को दिखाते हैं और तनुजा को दिखाते हैं, सबसे मिलाते हैं, उसके बाद फिर अपने गांव लौट चलते हैं, वहीं से सवारी पकड़कर। अब यहाँ आने की दोबारा कोई ज़रूरत ही नहीं है। नहीं नहीं पापा, माँ, नहीं। बेटा, तू मेरा इकलौता बेटा है। मैं हमेशा चाहती थी कि तू खुश रहे। मैं तेरी जिंदगी में दुख नहीं देखना चाहती थी, पर अब जो कुछ भी हुआ है ना, ये सब तेरे अपने ही कर्मों का परिणाम है। आज तनुजा अपने पति योगेश के साथ कितनी खुश है। योगेश ने उसे कितनी सारी खुशियाँ दी। आज योगेश के साथ वो खुश है। तूने जिसे ठुकरा दिया वो वहाँ हीरा बनकर चमक रही है, और आज तू अपनी ज़िंदगी में अकेला होकर रह गया। काश तूने कम से कम उस समय अपने माँ बाप की बात ही मानी होती। माँ बाप कभी बच्चों को गलत राय नहीं देते। काश तूने हमारी बात ही सुन ली होती तो आज ज़िंदगी में तू अकेला ना होता। अब हम इस घर में रहकर करेंगे भी क्या? तेरा सुख हम देख नहीं पाए और तेरा दुख हमसे देखा नहीं जाता। तेरे गम देख कर ना, अगर हमें 10 दिन जीना होगा तो वहाँ हम 2 दिन ही जिंदा रहेंगे। इससे तो बेहतर है कि हम गांव में रहें, तो सुकून से यहाँ अपने हिसाब से अपनी ज़िंदगी जी और हम वहाँ अपने हिसाब से अपनी ज़िंदगी जिएंगे। मेरा यही आशीर्वाद है तुझे कि तू खुश रहे। माँ। ये सुबह सुबह घर में इतना मेलोड्रामा क्यों मचा हुआ है? इतनी शोर आ रहे थे, मेरी तो नींद खराब हो गई। आज तो ऑफिस का ऑफ था, कम से कम आज तो चैन की नींद सोने मिल जाती। और तुम्हें क्या हुआ? ये घुटनों के बल जमीन में क्यों बैठे हुए हो और ये लड़कियों की तरह आंसू क्यों बहा रहे हो? कभी कभी ना मुझे बहुत शंका होती है, तुम्हें मैंने पसंद कैसे कर लिया? एकदम बच्चों जैसे बिहेवियर है तुम्हारा। अरे कब बड़े होगे तुम? मेरे आंसुओं को मेलोड्रामा कह रही हो तुम? तुम्हारी वजह से मेरे माँ पापा घर छोड़कर चले गए। मैं जिंदगी में बिल्कुल अकेला होकर रह गया हूँ। तुम्हें मैंने चाहा और मैं अकेला होकर रह गया हूँ। तुम भी मेरा साथ नहीं दे रही हो। देखो, मैंने तुमसे पहले ही कहा था, मैंने तुम्हारे साथ कोई कमिटमेंट नहीं किया था। मैंने कभी नहीं कहा कि मैं तुम्हारे साथ रहना चाहती हूँ। मैंने कभी ये नहीं कहा कि मैं तुमसे शादी करूंगी। जो कुछ भी तुमने कहा किया वो सब तुम्हारी मन की धारणाएं थी। खैर, मुझे भी तुमसे एक बहुत इंपॉर्टेंट बात करनी थी। मुझे ना वो मैनेजर सर ने एक अलग से फ्लैट दिलाया हुआ है, मैं भी वहाँ पर शिफ्ट कर रही हूँ। वैसे भी यहाँ तुम्हारी और तुम्हारी बुढ़ा बुढ़िया माँ बाप की झिक रोज रोज कौन सुने। रोज कुछ ना कुछ बात लेकर टोकते थे। आज कपड़े अधूरे पहने हैं, कल खाना नहीं बनाया, परसों नाश्ता नहीं मिला, ये है वो है, तुम्हें तो कुछ आता ही नहीं है। तरह तरह की बातें रात को 11 बजे मत आओ, 1 बजे मत आओ। अरे मेरी लाइफ है, मेरी स्टाइल है, मैं चाहे जैसे जीऊँ। होता कौन है कोई मुझे रोकने वाला? और तुम्हारी भी टोका टोकी बहुत बढ़ गई थी, इसीलिए मैनेजर सर ने मुझे घर ऑफर किया और मैंने भी एक्सेप्ट कर लिया है। मैं आज अपना सामान लेकर वहाँ पर शिफ्ट हो जाऊंगी। मैंने सोचा कि जाने से पहले तुम्हें बता देती हूँ। तुम ऐसा कैसे कर सकती हो मेरे साथ? मेरे बाप मुझे छोड़कर चले गए, तुम भी मुझे छोड़कर चली जाना चाहती हो, अकेला कर देना चाहती हो मुझे। मैंने तुम्हारे लिए क्या कुछ नहीं किया। तुमसे प्यार किया, अपना परिवार तोड़ दिया, अपनी पत्नी को छोड़ दिया, बेटे को छोड़ दिया, यहाँ तक कि नाराज होकर मेरे माँ बाप भी मुझे छोड़कर चले गए। और तुम उस मैनेजर की वजह से मुझे छोड़ रही हो। मैं क्या जानता नहीं तुम रात रात उसी के साथ घूमती हो। देखो, मैं तुम्हें आखिरी मौका दे रहा हूँ। मैं तुमसे बहुत प्यार करता हूँ, मुझसे शादी कर लो और अपना घर परिवार बसाओ। प्लीज, तुम्हें मैं 1 लाख बार समझाऊं या 1 करोड़ बार जब तुम्हारी समझ में आ जाए, मुझे शादी नहीं करनी तो मतलब नहीं करनी ना। तुम्हारे साथ नहीं, किसी के साथ भी नहीं। जब मेरा इरादा होगा, मुझे जब ठीक लगेगा मैं कर लूंगी या नहीं करूंगी, जो भी मुझे ठीक लगेगा। मैं अपनी जिंदगी अपने हिसाब से जीती हूँ। और तुम्हें एक बात कहूँ, तुम भी ना थोड़े मैच्योर हो जाओ प्लीज। ये बच्चे बनना छोड़ दो। बच्चों की तरह आंसू बहाना, बच्चों की तरह किसी के पीछे पड़ जाना, ये सब हरकतें बच्चों को शोभा देती हैं, बड़ों को नहीं, समझे? थोड़ा मैच्योर हो जाओ। हो सकता है तुम्हें कोई ऐसी लड़की मिल जाए जो तुम्हारे साथ शादी करने को तैयार हो जाए, पर मैं तो नहीं। मैं अपना जा रही हूँ यहाँ से, समझे? वैसे भी मुझे अब इस रिश्ते में ना घुटन महसूस होती है। तुम वो इंसान ही नहीं हो जिसके साथ मैं कभी रहना चाहूँ, मैं जिसे अपने जीवन साथी के रूप में देखूं। तुम वो तो बिल्कुल भी नहीं हो, समझे? सही कहा है किसी ने, अपने ही कर्म लौट कर अपने पास वापस आते हैं। सेम यही लाइन मैंने किसी से कही थी और आज यही सेम लाइन मुझे भी सुनने को मिली। मैंने जो किया था आज उसी का परिणाम भुगत रहा हूँ। माँ पापा ने बिल्कुल सही कहा, अपने कर्मों का फल इंसान को अकेले ही भुगतना होता है, कोई और मेरा सहभागी क्यों बने भला। तनुजा की लोग तारीफ करते थे तो मैंने कभी समझा ही नहीं कि तनुजा की अगर तारीफ होगी तो मेरी भी तारीफ होगी। आखिर तनुजा पत्नी थी मेरी। पति पत्नी तो एक सिक्के के 2 पहलू होते हैं।
मैं अपनी ही पत्नी से जलन करने लगा, और यही जलन थी जिसने मुझे उससे दूर कर दिया। जिंदगी को मजाक से जीना चाहता था, आज जिंदगी ने मेरा ही मजाक बनाकर रख दिया। मेरा दोस्त बिल्कुल ठीक कहता था, एक दिन ये लड़की तुझे कहीं का नहीं छोड़ेगी। आखिर आज मैं जिंदगी में अकेला होकर रह गया हूँ। मन धोबी का वो कुत्ता बना जो न घर का रहा न घाट का। आखिर आखिर घुटन तो मुझे अब महसूस हो रही है अपनी ही जिंदगी से, जब कोई मेरे अपने साथ ही नहीं है। मैं जिंदगी में अकेला होकर रह गया हूँ, सब कुछ गंवा दिया मैंने, सब कुछ। कर्म हमेशा सोच समझ कर करने चाहिए, क्योंकि अपने कर्मों का फल इंसान को स्वयं ही भुगतना पड़ता है। हर चमकती चीज सोना नहीं होती है, इसलिए फैसला हमेशा सोच समझ कर करना चाहिए। पति पत्नी एक सिक्के के दो पहलू होते हैं, इसलिए कभी भी एक की तारीफ से दूसरे को जलन नहीं करनी चाहिए। एक की तारीफ मतलब दूसरे की भी तारीफ ही होती है, इसलिए कभी आपस में एक दूसरे से जलन नहीं करनी चाहिए। यदि एक तरक्की करेगा तो भला दूसरे का भी है और उसकी भी तारीफ है, इसीलिए अपने ही जीवन साथी से कभी जलन नहीं करनी चाहिए। अपने ही जीवन साथी से जलन करना आपको बहुत बुरे परिणाम भुगता सकता है, जो आप सोच भी नहीं सकते। ये न सिर्फ आपके रिश्तों में दूरियां लाता है, बल्कि हमेशा आप दोनों को एक दूसरे से बिल्कुल अलग भी कर सकता है। इसलिए दोस्तों, हमेशा फैसले सोच समझ कर करिए और अपनी जिंदगी में खुश रहिए। इसके बाद संजीव पूरी जिंदगी अकेला ही रह गया। उसने अपने बेटे तक से मिलने की कोशिश नहीं की, क्योंकि उसे लगता था कि उसने जो गलती की थी उसका परिणाम यही था। अगर वो अपने बेटे से मिलेगा तो वो कहीं ना कहीं तनुजा और उसके परिवार में इंटरफेयर करेगा, उनकी जिंदगी खराब करेगा। यही सोचकर उसने कभी बबलू से मिलने की भी कोशिश नहीं की और अपनी जिंदगी बस ऐसे ही अकेले ही जी डाली। इसलिए दोस्तों, फैसले हमेशा सोच समझ कर करने चाहिए, जिससे जिंदगी में ऐसे परिणाम न भुगतने पड़े। इसी सोच के साथ और इसी कहानी के साथ मैं लेती हूँ आप लोगों से विदा। मिलूंगी कल आपको एक नई कहानी के साथ एक नई वीडियो में। दोस्तों, हमें पूरी उम्मीद है कि आपको हमारी यह कहानी पसंद आई होगी। आप लोगों ने वीडियो पूरा देखा, इसके लिए आपका दिल से धन्यवाद। वीडियो अगर पसंद आया तो कृपया लाइक जरूर करिएगा। अपने दोस्तों को, रिश्तेदारों को वीडियो को शेयर भी जरूर करिएगा और अपने प्यारे प्यारे से कमेंट्स हमें जरूर लिखिएगा। आपके प्यारे प्यारे कमेंट्स का हम दिल से इंतजार करते हैं दोस्तों। और हाँ दोस्तों, हमारे वो प्यारे प्यारे दोस्त जिन्होंने अभी तक हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है ना, कृपया जरूर सब्सक्राइब कर लीजिएगा दोस्तों, जिससे हमारे इस तरह के वीडियोस आप तक हर दिन पहुंचते रहे। अब मैं चलती हूँ, मिलूंगी आपको कल नई कहानी में नई वीडियो के साथ। तब तक के लिए मुझे दीजिए इजाजत। बाय बाय।